हल्ला चिल्ला नहीं करना है, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक मार्कर कहाँ रख दिए रे, ये कल हम लोग आवर्त सारणी को कहां तक देखे थे, है ना। ऐसा नहीं है कि आवर्त सारणी जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये क्लास 10th में जितना जानकारी दे रहे हैं उतना ही जानकारी को रखना है, बात समझ में आया। ये नहीं कि सर आवर्त सारणी को इतना ही पढ़ना है, अभी नहीं, अभी हम एनटीपीसी रेलवे वाले लेकर के पढ़ाएंगे, अभी तो आवर्त सारणी को बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन क्लास 10th का बच्चा है, लोड उतना ही लेने का है। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ, कल वर्ग नंबर कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, 16 से स्टार्ट किए थे, है ना। आवर्त सारणी यही तो है ना। वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर कितना 16, यही बात ना करना है। कहां है 16, कहां है 16, ऑक्सीजन परिवार, वर्ग नंबर 16। ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है और लिबर्मोनियम है। क्या है, बात समझ में आया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक ऑक्सीजन पे और एक सल्फर पे। किस पे ध्यान देने का है, एक ऑक्सीजन पे और एक सल्फर पे। तो सर बात वो नहीं है कि सर एक ऑक्सीजन पे ध्यान देने का और एक सल्फर पे ध्यान देने का। मैटर ये है कि सर ये जो वर्ग नंबर कितना पढ़ रहे हैं सर, 16, वर्ग नंबर 16। अरे बोलो, वर्ग कितना पढ़ रहे हैं, 16, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 16। वर्ग नंबर 16 का कुछ कुछ गुण है जो एक समान है। बताओ बाबू वो कौन सा गुण है जो एक समान है। तो कहेंगे कि सर वर्ग 16 का, वर्ग 16 के, वर्ग 16 के सभी तत्वों का, किसका बाबू, सभी तत्वों का, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 आता है। कितना आता है सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कितना होता है सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। बोलो बात क्लियर है। क्या कह रहे हैं कि अगर वर्ग नंबर 16 में चलेंगे तो उस सभी तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, करके देखते हैं। सबसे पहला तत्व इसको कौन सा है बाबू, तो ऑक्सीजन। वर्ग नंबर 16 में देखोगे तो सबसे पहला तत्व जो है वो तुमको क्या दिखता है, ऑक्सीजन। क्या दिखता है रे चला, ऑक्सीजन। आप देखोगे वर्ग नंबर केमा में, वर्ग नंबर पहला नहीं रे चोट्टा, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 16 में देखोगे बाबू तो तुम्हारा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो कितना दिखेगा, 6। कितना दिखेगा, 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना दिखेगा, 6। ये देखो वर्ग नंबर कितना है, ये 16। वर्ग नंबर कितना का तत्व है, ये 16 का तत्व है। और एक बात बताओ हमको कि वर्ग नंबर 16 में सबसे पहला तत्व कौन सा है, वर्ग नंबर 16 में सबसे पहला तत्व कौन सा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, इसीलिए वर्ग नंबर 16 को, किसको बाबू, वर्ग 16 को, किसको बाबू, वर्ग 16 को कौन सा परिवार कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार। कौन सा परिवार कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। लेकिन तुम लोग एक बात यहाँ छोड़ रहे हो कि सर जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो रहा है तो बताओ कि इस वर्ग का संयोजकता कितना होगा, कितना होगा, संयोजकता कितना होगा इस वर्ग का। आप संयोजकता बताओ कि वर्ग 16 का, किसका बाबू, वर्ग 16 का संयोजकता कितना हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर इसका जो संयोजकता है वो संयोजकता कितना हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है उसको 8 में से घटा करके लिखना है, यस और नो। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है उसको 8 में से घटा करके लिखना है, यस और नो। अरे बोलेगा पीछे, क्लियर है। क्या बोल करके आए हैं कि किसी परमाणु का अगर बाह्यतम सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता भी कितना होगा, 1 2 3 4।
अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 4 से अधिक है, जैसे 5, 6, 7, 8 है, तो जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 उसकी संयोजकता 3, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 उसकी संयोजकता 2, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 उसकी संयोजकता 1, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 उसकी संयोजकता। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ, हम क्या कह रहे हैं सर कि इसका संयोजकता जो होगा वो कितना हो जाएगा बाबू? 2। अरे बोलो, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। आगे थोड़ा सा ध्यान देना कि सर वर्ग 16 को कौन सा परिवार कह रहे हैं? ऑक्सीजन परिवार। कौन सा परिवार? ऑक्सीजन पर थोड़ा सा नजर डालना। किस पर नजर डालो बाबू? तो ऑक्सीजन पे। तो आप यहां से केयर कर पाओगे कि सर ये ऑक्सीजन का संकेत जो होता है, क्या बाबू? ऑक्सीजन का संकेत वो क्या होता है सर? तो ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। बताओ बाबू, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो कहेंगे ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है सर? तो 8। परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 8। हम अगर आपसे पूछे बाबू कि इसका परमाणु द्रव्यमान बताओ, परमाणु द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान को क्या से लिखते हैं? ए से। बताओ कितना होता है? 16। कितना होगा? एक बात बताओ बाबू कि ये जो है आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं? परमाणु संख्या का। परमाणु कितना है? परमाणु संख्या। आप इसका पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? बताओ, शेष बचा कितना? 6। तो बताओ बाबू ये 2 कॉमा क्या बन गया? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका किए तो बताओ बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? बाहतम सेल में तो किसी परमाणु के बाहतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? तो आप बताओ बाबू कि ऑक्सीजन का, किसका बाबू? ऑक्सीजन का। किसका बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। किसका बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। तो एक बात बताओ कि ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ बाबू कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? 6। अरे बोलो दोस्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो गया तो आप बताओ कि इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? अरे बोलो, संयोजकता कितना हो जाएगा? तो 8 में से 6 को घटा लेंगे सर तो कितना बचेगा? 2। क्लियर है? क्लियर है? एक बात बताओ बाबू कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो इलेक्ट्रॉन कितना सेल में गया? इसका 2 सेल में। कितना सेल में गया? वो दोनों सेल कौन कौन सा है? तो एक सेल के सेल में गया इसका इलेक्ट्रॉन और दूसरा किस में गया? एल में। तो बताओ बाबू कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो एल सेल तक रह गया सर, यानी संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। हम आपसे कह रहे हैं कि ये कितना सेल में इलेक्ट्रॉन गया? जब ये 2 सेल में इलेक्ट्रॉन गया तो ये दोनों सेल गया, तो ये सेलों की संख्या क्या बताती है? आवर्त संख्या। यानी सर ऑक्सीजन जो है, क्या बाबू? ऑक्सीजन। किसका बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन आवर्त दूसरा का तत्व है। किसका तत्व है सर? आवर्त दूसरा का तत्व है। कैसे पता कर लिए सर? संयोजी सेल, संयोजी सेल कह रहे हैं, सेलों की संख्या, सेलों की आवर्त संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन जितना सेल में जाएगा उतना उसका आवर्त संख्या होगा। बोलो, दिमाग काम किया सर? संयोजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इलेक्ट्रॉन जितने सेल में जाएगा उसमें आवर्त संख्या को दर्शाएगा। तो बताओ बाबू कि इसका इलेक्ट्रॉन कई सेल में गया? तो बताओ बाबू कि इसका आवर्त संख्या क्या हो जाएगा? 2। आवर्त संख्या क्या हो जाएगा? लेकिन हम आपसे एक बात पूछते हैं कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना था? 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको दर्शाता है? वर्ग संख्या को। तो बताओ बाबू कि इसका वर्ग संख्या कितना हो जाएगा? तो कहेंगे वर्ग 16। कैसे सर? तो बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक हो, मार्कर वहीं बेंच पे रख के आए थे दोस्त, मार्कर वहीं बेंच पे रख करके आए हैं तुम लोग रे बाबू। आगे ऑफिस में जाकर के खोजने बोलो मिस को। चलो आ जाओ। और इसको क्या में जोड़ देंगे? 10 में। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। इसीलिए ये वर्ग नंबर केमा का तत्व है सर, तो 16 का। थोड़ा सा केयर करना बाबू। तो ये ऑक्सीजन, क्या बाबू? ऑक्सीजन। अगर खाली ओ लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब समझने का है कि ये ऑक्सीजन किसका है? तत्व। क्या है बाबू? अगर O2 लिखा हुआ रहे इसका मतलब ये ऑक्सीजन क्या है सर? यौगिक। क्या है बाबू? तो यौगिक। और अगर O3 रहे बाबू इसका मतलब समझना है ओजोन।
क्या समझना है सर? ओजोन। बोलो बात क्लियर है सर? ये तीनों बात अलग अलग बातें हैं और ये तीनों बात पर केयर करने का है सर। बोलो बात डन है सर? ये तीनों बातें तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। ओ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझना है? तत्व। O2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझना है? और O3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझना है? ओजोन। क्लियर है सर? राइट डाउन जितना जल्दी। क्लियर है? एकदम एक बात को बहुत इत्मीनान के साथ समझने का प्रयास करना है सर। एक चीज तुम लोग छोड़ के जा रहे हो बाबू, बताओ इसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? जिसके बाटम सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे वो क्या कहलाता है? अधातु। तो याद रखना कि ऑक्सीजन, क्या बाबू? ऑक्सीजन। किसका बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन है क्या सर? तो अधातु। ऑक्सीजन है क्या सर? तो अधातु। याद रखने का है सर। ओहो, तब तुम लोग पूरा मेला घूम रहा रे छुटवान। बेटा एको दिन हमको नहीं घुमावे ले गया, एको दिन नहीं गया। तो तुम लोग घूमे जाएगा प्लान सेट कर लिया होली बाद? चलो ठीक है। कहाँ चलना है बताओ? ठीक है, वही हमको भी पसंद है। राजगीर, नालंदा, पावापुरी, ग्लास ब्रिज, स्टेडियम सब बन गया है, पता है ना? पूरा जबरदस्त। पिछले बार गए थे तो कुछ भी नहीं था हम लोग जिस समय गए थे। चलो हो गया, डन है बाबू। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा आपको बता देना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है सर? डन है सर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो हम अपना राइटिंग सुधार लिए कि नहीं? राइटिंग सुधार लिए ना हम अपना। लेकिन रे छोटवन तू लोग रे अभी तक बेटा ओसी लगता है कि ऐसा राइटिंग लिखेगा कि लग रहा है कि बस लपक के निकलिए कि रा लिखेगा तो बागला का टांग नियन अलगे रहेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। राइटिंग पे काम करने का है बाबू। क्लास 10th में तुम्हारा राइटिंग बहुत अहम रोल निभाएगा, ठीक है ना? काहे कि सब्जेक्टिव लिखना होता है ना, लॉन्ग आंसर लिखना रहता है। तुम्हारा राइटिंग पकड़ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव थोड़ा है कि टिक करके मार के निकल गए, नहीं, दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा बात को समझने का है और बेहतर तरीके से राइटिंग को करने का है। इस बात को खास ख्याल रखना। क्लास 10 का विद्यार्थी हो गया है, थोड़ा सा इतना तो लाज शर्म रखो अपने पास। डन है? अरे डन है। ऑक्सीजन का बात क्लियर हो गया? टाइम कितना हो गया जी? क्लियर है? अरे बोलो सर, यही बात क्या सर सल्फर में लागू होता है सर? तो देखो तो बाबू, क्या यही बात सल्फर में लागू होता है? क्या यही बात सल्फर में लागू होता है? बोले तो बाबू सल्फर क्या है? ये क्या लिखा गया है? सल्फर। क्या लिखा गया है? सल्फर। ये सल्फर बोले तो इसका संकेत क्या होता है? अरे बोलो इसका संकेत क्या होता है? एस। एस फोर सल्फर। एस फोर सल्फर। एस फोर सल्फर। अच्छा, एस फोर सेरिया, एस फोर शीतल, एस फोर सोनम। अगला बेंच पे देखो, एस 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 भवानी प्रताप सिंह। ये तो कुछ नामों टाइप पे हो गया। नहीं एस है। चलो आ जाओ। संकेत क्या होता है इसका? परमाणु संख्या पर थोड़ा सा नजर डालो बाबू, तो इसका तुमको परमाणु संख्या क्या दिखेगा?
परमाणु संख्या, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो चला, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। देखो इसके बॉटम सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है सर। इस बात से पता चल गया कि वर्ग नंबर 16 का जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। वर्ग नंबर 16 का जितने भी तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 6 होगा। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जब 6 हो गया, एक बात बताओ बाबू, जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बताओ कि कितना हो गया, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो आप बताओ इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर इसका संयोजकता बताओ बाबू 8 में से घटा करके लिख देंगे, तो 8 माइनस का 6 क्या बच जाएगा, 2। एक बात बताओ, जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो एक बात बताओ बाबू कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम लोग किसका पता लगा लेते हैं, वर्ग संख्या का। तो देखो तो बाबू ऐसे भी निकालोगे तो वर्ग संख्या ही कितना में आएगा सर, तो कहेंगे कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 2 से अधिक है, तो वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो बताओ कितना है संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, और इसमें 10 जोड़ दो तो 10 और 6 16, यानी वर्ग कितना का ये तत्व है, 16 का तत्व है सर। बोलिए यस या नो सर। आ जाओ थोड़ा सा आगे याद रखना सर कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो देखो तो बाबू के क्या आया, के एल एम, कितने आवर्त में इलेक्ट्रॉन, कितने सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बताओ आवर्त संख्या कितना हो जाएगा, यानी सर सल्फर जो है, कौन बाबू, सल्फर, वो आवर्त केमा बाबू, आवर्त तीसरा का, किसका बाबू, तीसरा का क्या है बाबू, तो तत्व है, आवर्त तीसरा का तत्व है, आवर्त तीसरा का तत्व है। बताओ बात क्लियर हो गया सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसका बॉटम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, बताओ बाबू ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सल्फर है क्या सर, अधातु, सल्फर है क्या सर। अरे पहचानने का तरीका बता दिए है ना कि जिसके बॉटम सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन धातु होगा, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन अधातु होगा, और जिसके बॉटम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो आखिरी गैस होगा। बोलो यस या नो सर। तो आज सल्फर क्या है सर, तो अधातु है। बोलो बात क्लियर है सर, राइट डाउन फटाक से। और उसके बाद हम क्लास को लेकर के चलते हैं कहां सर, वर्ग नंबर 17 में, वर्ग नंबर 17 में। डन है, चला जाए। आज आज हम लोग थोड़ा सा एक क्लास को और देखेंगे और आवर्त सारणी को खत्म करने का प्रयास करेंगे बाबू। बोलो बात क्लियर है, मतलब धो धा के आवर्त सारणी को पहले खत्म कर लेना है और इसको रिवीजन में लाना है कि सर एक एक क्वेश्चन आंसर हो पाता है या नहीं। और उसके बाद सर हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी इसका बात करेंगे और सब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे। कम से कम केमिस्ट्री का एक चैप्टर निपटाएंगे, उसके बाद यहाँ से प्रवेश करेंगे किसमें सर, तो धातु और अधातु में। एकदम मजे मजे पढ़ेंगे सर। हम क्या बोले सर कि एकदम जितना जल्दी ये केमिस्ट्री हटाओ निपटाओ, साल भर का चीज थोड़ी है केमिस्ट्री दोस्त। जिस दिन धो के पढ़ गए उस दिन खत्म, बात समझ में आया। और आवर्त सारणी के पीछे धो धा के हम लोग पढ़ गए 2 क्लास से, बहुत दिन से रेस्ट मोड में थे ना। चलो कोई दिक्कत, अरे कोनो दिक्कत है नहीं ना। चलो आ जाओ आगे चले। हम कहाँ चलना है सर, वर्ग नंबर 17 में, वर्ग नंबर 17 में चलने का कहाँ है, वर्ग नंबर 17 में। देखो कनेगे ना हो, कनेगे ना हो, ये वर्ग नंबर 17 कहाँ है, वर्ग नंबर 17 सर, फ्लोरीन वाला है ये ना है वर्ग नंबर। अरे हाँ दोस्त, लो ने हल्का ऊपरे, ये लो एकदम बेटा लेके के चले जाते हैं तो गोदी में हम, लो यही ना है। क्या है ये, वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर क्लियर है। देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिसिन और टेनिसिन। क्या दिख रहा है, टेनिसिन। आपको यहां से याद रखने का है सर, एक फ्लोरीन को याद रखने का है, दूसरा क्लोरीन को याद रखने का है, तीसरा ब्रोमीन को याद रखने का है। बोलो बात क्लियर है। चौथा आयोडीन को याद रखने का है। इधर को गोली मार देना है, रख के तोप से उड़ा देना है।
ठीक है, नहीं है तो जखनी मम्मी से तो लड़ती है तखनी मुंह से कैसे धाए धाए गोली नहीं निकालती है, बोलती है ना मम्मी कि एको बतिया नीचे गिरे दे है। तुम लोग भाई से खाली लड़ती है, तो भाई है तो खैर उससे तो देखो, भाई और बहन ये दो गो ना लड़े तो समझो कि वो भाई बहन है ही नहीं है, फिर तो औरों की तरह है वो। लड़ाई का मतलब भाई और बहन, और यही लड़ाई के चलते एगो रक्षा बंधन भी रखल गया है, ठीक है ना, कि और तुम लोग लड़ो, खूब प्यार बरसाओ एक दिन और फिर 364 दिन लड़ो खूब। एक तो शॉर्ट वीडियो का एक आ जाता है कि मार राखी बनते बनते झोटा बांटे हो जाना है, ठीक है ना भाई बहन में है? जो भी है, लेकिन वास्तविकता भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तू कुलचना तहने कितना दिन। चलो आ जाओ, ये वर्ग नंबर क्या है सर? 16 17 वर्ग नंबर याद रखने का है बाबू। वर्ग नंबर 17 का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है क्लास 10 के लिए, बहुत। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनिसिन। अगर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे बोलो, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोले? फिर कल बाहर आई आंटी, है ना? कैसे सर? तो फिर से हो गया फ्लोरीन, कल से हो गया क्लोरीन, बाहर से हो गया ब्रोमीन, आई से हो गया आयोडीन और आंटी से हो गया स्टेटिन। नीचे वाला ये तत्व जो है एक नया तत्व है, तब तक आंटी जो थी से निपट गई। बोलो बात क्लियर है? आंटी जो थी से निपट गई तब तक। बोलो बात क्लियर है? तो याद रखना है बाबू, इस वर्ग को हाइलोजन समूह कहते हैं। कौन सा कहते हैं सर? कौन सा कहते हैं? हाइलोजन। तो वर्ग नंबर कितना है? 17। वर्ग कितना पढ़ रहे हैं? 17 लिखेंगे बाबू। वर्ग 17 के किसके बाबू? वर्ग 17 के सभी तत्वों का। किसका बाबू? सभी तत्वों का। सभी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर संयोजी बाह्य सेल में। कौन सा सेल में? बाह्य सेल में। कौन सा सेल में? बाह्य सेल में। बाह्य सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे में पहला तत्व क्या दिख रहा है आपको बाबू? तो फ्लोरीन। क्या दिख रहा है बाबू? फ्लोरीन। देखो इसको ना हाइलोजन समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको हाइलाइट समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? कौन सा समूह कहते हैं? हाँ, हाइलाइट समूह। कौन सा समूह? हाइलाइट समूह। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये धातु से अभिक्रिया करके नमक बना देता है। क्या बना देता है सर? ये जो है, ये समूह जो है वो धातु से अभिक्रिया कर, किससे अभिक्रिया कर? धातु से अभिक्रिया कर। इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो धातु से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है सर? तो नमक बना देता है। क्या बना देता है सर? नमक। इसीलिए इसको हाइलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो हाइलाइट या हाइलोजन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? तो हाइलोजन। क्या कहेंगे सर? तो हाइलोजन। एगो हाइलोजन फॉक्सो हमारे वाले एगो हाइलोजन लाइट हुआ है, होता है ना? शादी विवाह में नहीं लग रहता बड़का बड़का रे, हाँ, उसको हाइलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलोजन। वो सब ना रहेगा तो तुम लोग को मेकअप तक ना दिखेगा रे शादी ब्याह में। बताओ, देखो उधर कौन तो बम मार दिया, माहौल देखो क्या किया हुआ है, चोटवन कहीं के। करो आधा पाधा, समझ में आ जाएगा। पकड़ लिया? धरा गया ने? बताओ, एक जमाना था बेटा कितना सत्यवादी का आदमी चोरी भी करके सही बोल देता था। तू लोग तो बेटा का करके अभी तुरंत झूठ बोल देता है कि हम नहीं। आ जाओ चलो आ जाओ। ये क्या बना लेता है धातु से अभिक्रिया करके? जैसे सोडियम, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl बनाता है सर, नमक बनाता है सर। उसी तरह से ये जितने भी तत्व है इसमें, ये धातु से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? नमक। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? क्लियर है? कितने वर्ग को कहते हैं? वर्ग नंबर। वर्ग नंबर 17 के सभी तत्वों का बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉन
यानी सर आप पहला तत्व उठाओ, किसको उठा रहे हो बाबू? तो फ्लोरीन को। किसको उठा ले रहे हो? फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? F। इसका परमाणु संख्या याद रख ले रहना है। क्या याद रख ले रहना है? परमाणु संख्या। बताओ कितना होता है फ्लोरीन का परमाणु संख्या? 9। फ्लोरीन का परमाणु संख्या। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो बताओ कितना? 2 कॉमा 8 तक रख सकते हैं तो 2 कॉमा। बताओ इसके बाद सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 7। क्या कितना इलेक्ट्रॉन आया? तो बताओ एक बात तो तय हो गया कि फ्लोरीन क्या है सर? अधातु। क्या है सर? तो अधातु। क्यों अधातु है बाबू? क्योंकि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताओ कि कितना होता है? तो कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा सर? इसका संयोजकता बताओ कितना हो जाएगा? 1। यानी वर्ग नंबर 17 के सभी तत्वों का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। वर्ग नंबर 17 के सभी तत्वों का संयोजकता 1। यानी सर वर्ग 17 के सभी तत्वों का, किसका बाबू? सभी तत्वों का संयोजकता। क्या कह रहे हैं? संयोजकता। सभी तत्वों का संयोजकता बताओ कि कितना होता है? 1। संयोजकता कितना होता है? 1। एक बात बताओ बाबू कि वर्ग नंबर 17 का जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहायता से हम लोग वर्ग संख्या को पता कर लेते हैं, 10 और 7। और बताओ इसका इलेक्ट्रॉन कितने सेल में गया? 2 सेल में। मतलब सर ये आवर्त संख्या कितना का तत्व है? दूसरा का है सर। कौन सर? फ्लोरीन। तो लिख देंगे यहां पर कि फ्लोरीन। क्या लिखेंगे सर? फ्लोरीन। क्या लिखेंगे? फ्लोरीन वर्ग आवर्त, सॉरी क्या बाबू? आवर्त। क्या लिखेंगे? आवर्त। कितना का तत्व है? 2 का। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सेलों की संख्या कितना दर्शा रहा है? 2 दर्शा रहा है। तो आवर्त संख्या कितना का तत्व है सर? तो 2 का। फ्लोरीन। क्या बोले बाबू? तो फ्लोरीन। क्या बोले बाबू? तो फ्लोरीन। याद रखने का है। फ्लोरीन है क्या सर? तो 1 अधातु। फ्लोरीन है क्या सर? तो 1 अधातु है। बोलो बात डन है सर? फ्लोरीन है क्या सर? तो 1 अधातु है। बोलो बात डन है? राइट डाउन फटाक से, काहे कि इस वर्ग को खत्म करना है जितना जल्दी से जल्दी। हो गया? हो गया? हो गया? चले आगे, चले आगे। हो गया? चलो आ जाओ बाबू, ध्यान देना। क्लोरीन। क्या बाबू? क्लोरीन। याद रखना सर, एक बात को ध्यान देना थोड़ा सा। फ्लोरीन जो है, क्या बाबू? फ्लोरीन आवर्त सारणी का, किसका बाबू? आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है बाबू? तो पूरे आवर्त सारणी का। तो कहेंगे कि सर फ्लोरीन। क्या बाबू? तो फ्लोरीन। आ जाओ आगे थोड़ा सा, याद रखना सर क्लोरीन को। किसको याद रखने का है सर? तो क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? आप इसका संकेत पे बात करोगे तो पता चलेगा इसका संकेत क्या होता है? Cl। क्या होता है सर? Cl। क्लोरीन का संकेत Cl। क्लोरीन का संकेत Cl। क्लोरीन का संकेत Cl।
बोलो बात क्लियर है सर। आप इसका परमाणु संख्या पर बात करो बाबू, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? अरे बोलो, परमाणु संख्या 17। परमाणु संख्या, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2,8,7। बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका मतलब क्या हुआ सर कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अरे बोलो, क्वेश्चन पूछता है बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो गया? 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताओ इसका संयोजकता कितना हो गया? अरे बोलो, संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। बताओ बाबू, ये वर्ग कितना का तत्व है सर? तो क्लोरीन 17 का। वर्ग केमा का तत्व है? 17 का। 10 + 7 अभी बता करके आए हैं, 10 + 7। बताओ इसका बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है सर कि ये क्या है सर? तो क्लोरीन अधातु है। क्या है सर? तो अधातु है। क्या है बाबू? तो अधातु है। ये आवर्त नंबर कितना का तत्व है? आवर्त। तो देखो तो कै सेल में इलेक्ट्रॉन गया? 1, 2, 3 सेल में, यानी आवर्त संख्या केमा का तत्व है सर? तो तीसरा आवर्त का तत्व है। केमा आवर्त का तत्व है? तीसरा आवर्त का तत्व है। बोलो बात क्लियर है सर। किस ब्लॉक का तत्व है क्लोरीन? तो एस के बाद पी ब्लॉक ना पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे सर पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। बोलो बाटन है सर, किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। याद रखने का है सर। बोलो बात क्लियर है सर। ये भी धातु से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है सर? तो नमक बना लेता है। क्या बना लेता है सर? नमक बना लेता है। क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। याद रख लेना, याद कर लेना कि धातु से अभिक्रिया कर। किससे अभिक्रिया कर? धातु से अभिक्रिया कर। धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है सर? तो ये क्लोराइड बनाता है। क्लोराइड बनाता है। मैटर डन। धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है, थक जाते हैं तुम लोग के चलते, दिमाग का दही करते करते। हो गया? बोलो बात क्लियर है सर। अब किस पे बात करना है सर? वर्ग नंबर 18 पर। वर्ग नंबर 18 पर आए? छोड़ देना है। चलो ठीक है, ब्रोमीन को थोड़ा सा ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है सर? तो ब्रोमीन। क्या है बाबू? तो ब्रोमीन। इसका संकेत क्या होता है सर? तो Br। याद रखना बाबू, ये पूरा खतरनाक धातु है। क्या है बाबू? तो ये पूरा खतरनाक धातु है। धातु और धातु में इसका हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केयर कर लेना है कि ये वर्ग कितना का तत्व है? तो कहेंगे वर्ग 17 का तत्व है। बताओ बाबू, आवर्त कितना का तत्व है? ये आवर्त चौथा का तत्व है। कितना का तत्व है? चौथा का तत्व है। याद रखना बाबू कि ब्रोमीन जो है, क्या बाबू? तो ब्रोमीन। किसका नाम ले रहे हैं? ब्रोमीन का। किसका नाम ले रहे हैं? ब्रोमीन का। याद रखना है बाबू, ये जो ब्रोमीन है, क्या है बाबू? तो ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है ये क्या है? तो अधातु है। क्या है बाबू? अधातु। ये कैसा अधातु है? तो ये भी बात को याद रखना है सर कि ब्रोमीन को, किसको बाबू? ब्रोमीन को द्रव अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव अधातु। इसीलिए द्रव अधातु कहा जाता है कि एकमात्र अधातु ये है। कौन बाबू? एक मात्र अधातु। एकमात्र अधातु कौन है सर? तो ब्रोमीन। एकमात्र अधातु कौन है सर? तो ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था की बात कर रहे हैं सर? तो द्रव अवस्था की। तो ये किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बोलो बात क्लियर है? अरे बोलो बात डन है? कोनो दिक्कत है? क्लियर है? क्लियर है? याद रखना, ये क्वेश्चन कई एक बार क्लास 10 में दोहरा दोहरा कर पूछा। वैसे धातु अधातु में हम पढ़ाएंगे, इसके बाद हम धातु अधातु तुम लोगों को शुरू करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, ठीक है। धातु अधातु को तो जो शुरू करेंगे, जब तक उसको अंत नहीं करेंगे तब तक रुकना नहीं है, ठीक है।
कहा कि ये 2 चैप्टर पूरा तगड़े तरीके से और इसको रिवीजन में रखते रहना है सर। इसका ऑब्जेक्टिव अभी हम करवा देंगे एक दिन और फिर इसका सब्जेक्टिव करवा देंगे एक दिन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पूरा तुम लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन आंसर बना लेने के बाद तुरंत प्रवेश कर जाना है किसमें सर, तो धातु और अधातु में, और फटाक से उसको निपटाना है। वो भी एक खतरनाक चैप्टर है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ढेर सारा पूछता है। उसके बाद कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ लेंगे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार तथा लवण। खत्म हो गया पूरा का पूरा केमिस्ट्री। डन है। चलो कहाँ चलना है सर, वर्ग नंबर 18 में। वर्ग नंबर कहाँ चलना है, 18 में। थोड़ा सा केयर करना है बच्चा। वर्ग नंबर 18। कल हम लोग आवर्त का गुण को पढ़ेंगे और वर्ग के गुण को पढ़ेंगे। चलो ध्यान देना, ये क्या है बाबू, वर्ग नंबर 18। ये क्या दिख रहा है तुमको, वर्ग नंबर 18। ये जो तत्व दिख रहा है तुमको वो केमा वर्ग का तत्व दिख रहा है सर, तो वर्ग 18, वर्ग नंबर 18। ये जो वर्ग नंबर 18 है बाबू, इस वर्ग को हम लोग सर शून्य वर्ग कहते हैं। इस वर्ग को दूसरा नाम क्या है सर, शून्य वर्ग। कौन सा वर्ग कहते हैं, शून्य वर्ग। कौन सा वर्ग कहते हैं, शून्य वर्ग। यानी आपसे कभी कभी पूछता है कि सर शून्य वर्ग किसे कहते हैं, तो कहेंगे वर्ग नंबर 18 का। ये आवर्त सारणी का, किसका बाबू, आवर्त सारणी का। किसका बात कर रहे हैं, आवर्त सारणी का वर्ग। ये अंतिम वर्ग है, क्या है बाबू, तो अंतिम वर्ग है। आवर्त सारणी का यह अंतिम वर्ग है। आवर्त सारणी का यह कैसा वर्ग है, अंतिम वर्ग है। लिखेंगे बाबू कि इसमें सभी तत्व, इसमें सभी तत्व, सभी तत्व, इसमें सभी तत्व अस्थाई है। क्या है सर, तो अस्थाई, अस्थाई ऐसे लिखाएगा। इसमें सभी तत्व क्या है सर, तो अस्थाई होते हैं, अस्थाई हैं। इस वर्ग के क्या लिखेंगे सर, इस वर्ग के तत्वों को, तत्वों को अस्थाई तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, तो अस्थाई तत्व। क्योंकि इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर, तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसीलिए इस वाले वर्ग को क्या कहते हैं सर, तो अस्थाई तत्व। क्या कहते हैं सर, तो अस्थाई तत्व। इस वर्ग के, इस वर्ग के क्या लिखेंगे सर, तो इस वर्ग के, इस वर्ग के सभी तत्व को, सभी तत्व को नोबेल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, तो नोबेल गैस कहा जाता है। बोलो बात क्लियर है सर। लिखेंगे बाबू इस वर्ग के, इस वर्ग के सभी तत्वों का, सभी तत्वों का बाह्य सेल में, कौन सा सेल में, बाह्य सेल में, बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है चला। वो अपवाद कौन सा है सर, तो याद रखना है, इसका एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है सर, तो हीलियम। हीलियम के बाह्य सेल में, कौन सा सेल में, बाह्य सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होते हैं सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है सर कि इस वर्ग के सभी तत्वों का बाह्य सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इस वर्ग के क्या लिखेंगे बाबू, इस वर्ग के सभी तत्वों का, सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी, संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, तो 8 होता है। लेकिन हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के बाह्य सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि बाकी हीलियम के अलावा जितने तत्व हैं वो सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, तो 8 होता है। कितना होता है सर, तो 8 होता है। कैसे 8 होता है सर, तो थोड़ा सा नजर डालना चला, थोड़ा सा नजर डालना। हम क्या कह रहे हैं, आप सबसे पहले देखो हीलियम अपवाद है, इसके बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन नियॉन पे आ जाओ, किसका आ जाओ, नियॉन। क्या देख रहे हैं, नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2,8। देखो तो बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 8। आर्गन का करो तो आर्गन का जब तुम करोगे तो आर्गन का परमाणु संख्या कितना, 18। तो 2,8,8। देखो बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8। तो बताओ बाबू इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा सर। और इसीलिए यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है सर, क्योंकि इसका संयोजकता कितना है, 0 है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो बताओ किस वाले वर्ग को अस्थायी तत्व कहेंगे हम लोग, वर्ग नंबर 18 या 0 वाले वर्ग को कौन सा वर्ग कहेंगे, कैसा तत्व कहेंगे सर, तो अस्थायी तत्व। क्यों कहेंगे सर, क्योंकि इसमें से कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बोलो बात क्लियर है सर। सभी के सभी तत्वों के बाहर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बात क्लियर है सर। इसीलिए इसको कहां रख दिया गया है सर, वर्ग नंबर 18 में। याद रखना बाबू, वो जो तुमको हीलियम दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये जो तुमको हीलियम दिख रहा है, ये हीलियम सबसे हल्की गैस है बाबू। हीलियम सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है। क्या है बाबू, तो सबसे हल्की गैस है। आवर्त सारणी का सबसे पहला अकीर्य तत्व भी है। आवर्त सारणी का सबसे पहला अकीर्य तत्व है। बोलो बात क्लियर है सर। और ये रहा तुम लोगों को वर्ग नंबर 18 तक का मैटर क्लियर। बोलो बात क्लियर है सर। क्वेश्चन अब यहां से पूछेगा तो तुम लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तब मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में हम, ठीक है।